हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे और ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बातचीत करने वाला हूं। आज मैं बातचीत करूंगा वर्तमान हालात पर। आज मैं बातचीत करूंगा लॉकडाउन के बाद बनी हुई नौकरी या बिजनेस की स्थितियों पर, और आज मैं बातचीत करूंगा लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए ब्लूप्रिंट पर। यदि मैं वर्तमान हालात पर, लॉकडाउन के बाद बनी स्थितियों पर बात करूं, तो आज बहुत सारे बिजनेसमैन लाखों करोड़ों लगाने के बाद भी बड़े परेशान हैं, कारोबार को लेके बहुत टेंशन में हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। और यदि मैं नौकरी को लेके बात करूं तो भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज में CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले अप्रैल में 2,70,00,000 लोगों ने नौकरी गंवाई है। जी हां, 2,70,00,000 लोगों ने नौकरी गंवाई है। आगे क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है यदि क्राइसिस आता है तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी भी आती है। आपका फोकस क्राइसिस पे है या अपॉर्चुनिटी पे है, यह हर व्यक्ति की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। और इस समय नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के जानकार बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज बोल रही हैं, बड़े बड़े सर्वे की रिपोर्ट कर रही हैं। और यदि आपने सुना हो, अभी 27 तारीख को हिंदुस्तान के वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने इस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर एक वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यह इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यह ना केवल स्वरोजगार को पैदा कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण में इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। उन्होंने यह तक कहा कि इंडियन इकोनॉमी का जो 5 ट्रिलियन का टारगेट हमने रखा हुआ है, उस टारगेट को अचीव करने में भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट सेल होता है वो पक्के बिल पर होता है। एक रुपए का प्रोडक्ट भी बिकता है तो वो पक्के बिल के साथ जो भी लायबिलिटीज टैक्सेस की होती हैं वो सारी की सारी दी जाती हैं। बिना पक्का बिल के यहां 1 रुपए का सामान भी नहीं बिकता, तो सरकार को राजस्व मिलता है। इसलिए ये इंडस्ट्री आने वाले समय की बड़ी इंडस्ट्री है। और यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदुस्तान में यह इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। And I am pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. Actually, if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The direct selling industry can tie up with various schemes of the government like Startup India, Stand Up India, Skill India. The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने,
अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। फिक्की और केपीएमजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2025 तक इस इंडस्ट्री से इंडिया में लगभग 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। और बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं। और मेरे दोस्त, यदि अब भी आप इस इंडस्ट्री को इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है यह मुझे मालूम नहीं, आप इस इंडस्ट्री को क्या मानते हैं यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बात आपके साथ आज कहना चाह रहा हूं, यदि आज आपने इस इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से अपने आप को वंचित करने वाले लोगों की श्रेणी में अपने आप को रख रहे हैं। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, या वो पुराने चीज़ों को, पुरानी बातों को लेकर बैठे हों। उनका मानना हो कि ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम है या ये पैसे डबल ट्रिपल करने की कोई योजना है। ऐसा कुछ नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के विकल्प के रूप में उभर कर आ रही है। जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट करने की योजना पर यह इंडस्ट्री काम कर रही है। घर के प्रोडक्ट को यूज करके आप इस इंडस्ट्री के टर्नओवर में अपना हिस्सा बना सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि यह इंडस्ट्री क्या होने वाली है, सवाल यह है कि इतना होने के बाद भी लोग मना क्यों करते हैं। लोगों के दिमाग में इस इंडस्ट्री के बारे में जो चीजें पहले से घर करी हुई हैं, हमें उनको दूर करना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ बोल रहा हूं, यदि लोग मना कर रहे हैं तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, हम उनको सही ढंग से कन्विंस नहीं कर पाए। एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो दवाई देने से पहले बीमारी को ढूंढ ले, और यदि बीमारी ढूंढ ली तो दवाई सही दी जाएगी और इलाज भी सही हो पाएगा। और यदि आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं और लोग आपको मना करते हैं, तो इसमें लोगों की कमी नहीं है। आप बीमारी को ढूंढ नहीं पाए। सामने वाले को लाइफ में क्या चाहिए, क्या आपके पास ऐसा है, तभी तो वो यस करेगा। और यदि आप ऐसा कर पाए तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। और आपके इस बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए लोग मना क्यों करते हैं, हम क्यों नहीं लोगों की सही बात को समझ पाते, हम क्यों नहीं लोगों को सही रिप्लाई कर पाते, लोगों की नो को यस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते, इसी विषय को लेकर के शनिवार सुबह 9 बजे आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री पर एक वीडियो आ रहा है जो आपकी इन तमाम समस्याओं को हल कर देगा। लोग मना क्यों करते हैं, और यदि आपने उस वीडियो के कंटेंट्स को सही ढंग से आत्मसात कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि लोगों की जो मर्जी मनोस्थिति हो, आप उनकी मनोस्थिति को पढ़ करके उनको सही रिप्लाई कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करेगा। तो इसलिए आपके इस YouTube चैनल पर यह वीडियो अपलोड होने वाला है और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यदि हम लोगों की नो को यस में कन्वर्ट कर पाए तो यह इंडस्ट्री जितना बड़ा होने की तरफ जा रही है, उस इतने बड़े हजारों करोड़ के टर्नओवर में हम बहुत बड़े टर्नओवर के मालिक बन सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया, हम ना केवल अपने आप को आगे ला पाएंगे, हम हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। हम लोगों के सोए सपनों को जगा करके उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, लोगों को एक बड़ी अच्छी जिंदगी देने में कामयाब हो सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो आप इमेजिन कीजिए लाइफ कैसी होगी, आपका जीवन कैसा हो पाएगा। जो सोचा नहीं वैसा हो जाएगा, क्योंकि हम कैसा भी काम करते हैं, कितनी टेंशन होती है, कितना सुख मिलता है, कितना सुकून मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमारे काम पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, ये ऐसा काम है जहां पर आपको ना केवल पैसा मिलता है बल्कि लोगों को कामयाब करके एक अच्छी जिंदगी जीने का एहसास भी होता है। और इसलिए मैं बोलता हूं, दिन को ऐसा गुजारो कि रात को जागने की नौबत ना आए।
रात को ऐसा गुजारो सुबह उठकर मुंह छुपाने की नौबत ना आए, जवानी को ऐसा गुजारो बुढ़ापे में पछताने की नौबत ना आए, और बुढ़ापे को ऐसा गुजारो किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। और यदि आप लोगों की नो को यस में कन्वर्ट कर पाए तो यह बिजनेस आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा सकता है। तो इसलिए इस चैनल पर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के सफर में जो जो भी कांटे आपके रास्ते में हैं वो तमाम कांटों को निकाल करके एक ऐसा हाईवे तैयार करने में ये चैनल आपकी मदद करने वाला है, जहां पर अपनी गाड़ी को आप पूरी स्पीड में दौड़ा करके अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बहुत कम समय में हमारे 12-13 वीडियोस अभी तक आए हैं। एक एक टॉपिक, एक एक कंटेंट बहुत लाजवाब है। नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग को आप जिस व्यक्ति को भी दिखा दोगे उस वीडियो को, वो 100% आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। और इस कम समय में आपने इस चैनल को एक सही ट्रैक पे लाने में, इसको सपोर्ट करके, इसके सब्सक्राइब बढ़ा करके, इसको शेयर करके आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक एजुकेशनल चैनल के रूप में आपने जो स्थापित किया, अगेन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट हैंड साइड में जो ये सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन, अगले सारे कंटेंट, सारे टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जोरदार टॉपिक के साथ। लोगों की नो को यस में कैसे बदलें, या लोग मना क्यों करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।